फैमिली का सर्टिफिकेट लेके इसने इतनी बड़ी पोस्ट हासिल करी एनसीबी में, नारकोटिक टेस्ट ब्यूरो में। अब ये बेनकाब हो गया। पूरे दलित समाज को इसके पीछे लग जाना चाहिए। भाई तुम्हारी दलितों की इसने एक जॉब खाई थी। अगर ये कमीना समीर दाऊद वानखेड़े ये जैसा गद्दार ना आता तो आज मेरा एक दलित भाई इस पोस्ट पर होता और पूरे मीडिया में ऐसे गाते फिरे ना मालूम उसने क्या गुनाह कर दिया होगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री नशेड़ी है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री गंजेड़ी है। ये पुड़िया वाले बाबा उनको तो बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं जो नशा करते हैं। क्या इन्होंने ये नारकोटिक ये जो है पूरा क्या एनसीबी है, एनसीबी वालों ने क्या कभी उन पे लगाम डालने की कोशिश करी? नशेड़ी गैंग के सरदार पुड़िया वाले बाबा समीर दाऊद वानखेड़े थे। इन्होंने यहाँ से भी वसूली करी। समीर दाऊद वानखेड़े की जो इनकम है मात्र 60,000 रुपए महीना है। 60,000 रुपए महीना होने के बावजूद समीर वानखेड़े बार बार इंटरनेशनल विजिट करते हैं। कभी आपको देखिए, कभी ये मॉरिशस जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। और तो और समीर दाऊद वानखेड़े की लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है। समीर वानखेड़े नहीं, समीर दाऊद वानखेड़े इस वक्त उनके सर पर तलवार लटक रही है। सिर्फ दिवाली तक का उनके पास टाइम है और दिवाली के बाद वो खुद सलाखों के पीछे होंगे। बीजेपी इसमें बेनकाब होती है। बहुत सारे बीजेपी के नेताओं का इसमें लिंक निकल कर आता है और साफ पता चल जाता है कि आर्यन को ट्रैप करा गया। और बस एक ही उल्लू काफी था इस गुलशन की बर्बादी को। बस एक ही उल्लू काफी था इस गुलशन की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपके सामने अमन रिजवी। अगर कोई है इस वक्त तो आ जाए, ज्वाइन कर ले, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आज मैं फिर आपके सामने बात करने आई हूँ पुड़िया वाले बाबा की। आज मैं फिर आपके सामने बात करने आई हूँ नशेड़ी गैंग को पकड़ने वाले उस गैंग की जो खुद टाए टाए फुस हो गया। आज मैं फिर आपके सामने बात करने आई हूँ समीर दाऊद वानखेड़े की। जनाब ये पुड़िया वाले बाबा शाहरुख खान को पकड़ने चले थे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री से नशा मिटाने चले थे, नशा मुक्त बॉलीवुड बनाने चले थे। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। समीर वानखेड़े नहीं, समीर दाऊद वानखेड़े इस वक्त उनके सर पर तलवार लटक रही है। सिर्फ दिवाली तक का उनके पास टाइम है और दिवाली के बाद वो खुद सलाखों के पीछे होंगे। समीर वानखेड़े ने सोचा था कि मैं शाहरुख खान पर हाथ डालूंगा, उनके साहबजादे आर्यन खान को पकड़ूंगा, फिरौती के तौर पर 25 करोड़ ले लूंगा। शाहरुख खान चुपचाप बैठे रहेंगे जैसे कि पहले लोग भी चुपचाप बैठे रहे। समीर दाऊद वानखेड़े का ये बिजनेस है। ये पुड़िया वाले बाबा हर वक्त अपनी जेब में एक पुड़िया लेकर फिरते हैं और जो भी उनको शरीफ अमीर बंदा नजर आया उसकी जेब में पुड़िया डालकर फोटो खींच लेते हैं। और वो टकलू आपने देखा था ना, प्राइवेट डिटेक्टिव जो शाहरुख खान को पकड़ के लेके जा रहा था, वो गंजा जो गंजा विद गांजा था, जिसने गांजे की आड़ में आर्यन को पकड़ा था। तो ये लोग इनके साथ होते हैं, अपना खींच खाच के ये अपना उसूली या वसूली कर लेते हैं। अब शाहरुख खान से इन्होंने 25 करोड़ मांगे। शाहरुख खान ने भी अपनी मैनेजर के साथ इनकी औकात देखी, भाई देखो कि वाकई ये सच्चे हैं या हमें वैसे ही लग रहा है कि ये पुड़िया गैंग जो है वाकई ये उगाई गैंग है। मालूम हुआ 50 लाख करीब टोकन मनी भी शाहरुख खान ने गंवाई और शाहरुख खान ने 25 करोड़ इनको ना देके, वसूली पे ना देके 25 करोड़ के भारत के महंगे तरीन वकीलों की फौज तैयार करी। शाहरुख खान पूरे मामले में कुछ नहीं बोले। मीडिया चीखम चिल्ली मचाता रहा। 3 ग्राम अफीम जो शाहरुख खान के बेटे के पास से भी नहीं मिली थी उस पर पूरा इंडिया झूमता रहा, आपको बेवकूफ़ बनाता रहा। अब कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब तमाम के तमाम ये चड्डीदारी गैंग बेनकाब होते हैं। बीजेपी इसमें बेनकाब होती है। बहुत सारे बीजेपी के नेताओं का इसमें लिंक निकल कर आता है और साफ पता चल जाता है कि आर्यन को ट्रैप करा गया। और जिस आधार को यानी जिस चैट को, व्हाट्सएप चैट को आधार बनाया जा रहा था, वो व्हाट्सएप चैट भी फेक थी। वो 3 साल पुरानी चैट थी जिसको ये आधार बना रहे थे। गरज ये समीर दाऊद वानखेड़े बुरी तरह फंस गए। शायद आपको नहीं पता कि समीर वानखेड़े जिसने दाऊद अपने नाम के आगे से हटा दिया है, ये एक मुसलमान परिवार से आता है। इसकी जो शादी हुई थी वो भी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। पहली बीवी डॉक्टर शबनम हाशमी करके नाम था उसका, वो डॉक्टर थी।
शबनम थी, शबाना थी, नाम में कंफ्यूजिंग है, लेकिन लड़की मुसलमान थी। इनकी अम्मा भी मुसलमान, इनके अब्बा मुसलमान हो गए थे जो दलित परिवार से थे। नाम था उनका ज्ञानदेव। तो ज्ञानदेव ने इस्लाम कबूल कर लिया था और समीर दाऊद वानखेड़े आराम से आपको मस्जिदों में ज्ञान देते हुए नजर आएंगे। बाकायदा इस्लाम का हवाला देके ऐसी ऐसी वीडियो निकल कर आई कि ये पकड़े गए, बेनकाब हो गए। अब आप ये कहेंगे तो क्या होगी अगर समीर वानखेड़े मुसलमान नहीं है या कुछ और है, कोई बात नहीं, मजहब का मामला है, आस्था का मामला है। मैं आपको ये भी बता दूं, नवाब मलिक एक ऐसे हीरो का नाम निकलकर सामने आया कि नवाब मलिक समीर दाऊद वानखेड़े के लिए एक ऐसी मौत साबित हुए कि जिन्होंने समीर वानखेड़े की नींदें हराम कर दी, उनकी तमाम जड़ें खोद डाली। अब आप कहेंगे कि शायद नवाब मलिक जो है वो शाहरुख खान के बेस्ट फ्रेंड रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं है। नवाब मलिक के जो दामाद हैं साहिल खान, समीर वानखेड़े ने इनको भी जेल में डाल दिया था। ये 8 महीने तक जेल में रहे, टॉर्चर रहे। तो नवाब मलिक बहुत ज़्यादा खुन्नास में थे कि उनका जो दामाद था वो भी बेकसूर था। लेकिन ये जो नशेड़ी गैंग के सरदार पुड़िया वाले बाबा समीर दाऊद वानखेड़े थे, इन्होंने यहाँ से भी वसूली करी। समीर दाऊद वानखेड़े की जो इनकम है मात्र 60,000 रुपये महीना है। 60,000 रुपये महीना होने के बावजूद समीर वानखेड़े बार बार इंटरनेशनल विजिट करते हैं। कभी आपको देखिए, कभी ये मॉरिशस जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। और तो और समीर दाऊद वानखेड़े की लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है। इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है कि 60,000 में आपका एक फ्लैट भी नहीं हो सकता, और इनकी करोड़ों में प्रॉपर्टियां हैं। तो ये जो हमारे नवाब मलिक साहब थे, नवाब मलिक साहब को मौका मिला, जब जैसे ही इसने शाहरुख खान के बेटे पे हाथ डाला तो नवाब मलिक को बेनिफिट मिला, और नवाब मलिक ने वो तमाम सबूत जो उनके पास ऑलरेडी थे मीडिया के सामने आके भांडा फोड़ दिए। समीर दाऊद वानखेड़े को शायद नहीं पता था कि नवाब मलिक उसके लिए मौत साबित होंगे। अब समीर वानखेड़े परेशान फिर रहा है, कभी दिल्ली आता है, कभी महाराष्ट्र में जाता है, कभी दलितों से जाकर घुसपैठ कर रहा है। और तो और वो तो क्या नाम है, ऐसी कमीशन पहुंच गया। आप कहेंगे ऐसी कमीशन, अनुसूचित जाति जो है वो दलित समाज में आती है। समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी एक बनवाया सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति का, जिसको 6ठी क्लास का बच्चा भी बता देगा। अनुसूचित जाति का जिसके पास सर्टिफिकेट होता है उसको एक रिजर्व कोटे में जॉब मिल जाती है। तो यानी समीर दाऊद वानखेड़े जो मुसलमान थे, उन्होंने दलितों का हक मार के दलितों की एक कैटेगरी में जाकर जॉब हासिल कर ली। इस वाली बात का भांडा भी नवाब मलिक ने फोड़ दिया। अब समीर दाऊद वानखेड़े जो अपने आप को शाहरुख खान से ज़्यादा, सलमान खान से भी ज़्यादा एक रियल हीरो समझ रहे थे, और पूरे आपने देखा कि 25 दिन तक इन्होंने कैसा टेरर मचाया, किस तरह इन्होंने टारगेट करा, मीडिया इनको कैसा हीरो बनाकर पेश कर रहा था। लेकिन ये वाली बात भूल गया समीर दाऊद वानखेड़े कि इसने जो पाप करे थे, जितने लोगों को बेगुनाह फंसाया था, इस पुड़िया वाले बाबा ने तमाम लोगों की बद्दुआएं इसके साथ थी। और नवाब मलिक भी जो सबूत जमा कर रहे थे, वो जो डिजिटल पे ला ला कर दिखाए, इसका निकाहनामा, इसके बाप का नाम भी, जो बाप ने अपनी फेसबुक पे भी आईडी बना रखी है, वो दाऊद वानखेड़े के नाम से बना रखी है, वो तमाम प्रूफ जो इनको पेश करे, निकाह की सीडी निकाल रहा है, इनके पहले ससुर का स्टेटमेंट लिया है। पहले ससुर ने भी कहा हाँ भाई ये तो मुसलमान था, हम अपनी बेटी हिंदू में क्यों देते, ये तो मुसलमान था। फिर जो काजी साहब भी आ गए जिन्होंने समीर दाऊद वानखेड़े का निकाह पढ़ाया था। गरज ये एक के बाद एक समीर दाऊद वानखेड़े पर नवाब मलिक ने ऐसे ऐसे बम गिराया कि शायद इतना तो नुकसान हिरोशिमा नागासाकी पे भी नहीं हुआ होगा जितना नुकसान दाऊद समीर वानखेड़े पर हुआ। अब ये परेशान है, अब ये दलितों से जाकर घुसपैठ कर रहा है और अनुसूचित कमीशन से कह रहा है कि कुछ ले दे के मामला सुलटा लो। अनुसूचित कमीशन ने भी लिख के दीजिए, नहीं भाई समीर दाऊद जो है वो दाऊद नहीं है, वो हमारे दलित ही हैं। यानी कैसे लोग हैं कि दलितों का हिस्सा खा गया, दलितों की सीट खा गया, और दलित फिर ऐसे कह रहे हैं। लेकिन शायद वो वाली बात भूल गए कि कोई भी सर्टिफिकेट अगर बनता है वो कमीशन में जाकर नहीं बनता, वो बनता है नोटरी में जाकर बनता है, तहसील में जाकर बनता है, और तहसील ये वाली बात साबित कर ही देगी कि इसने ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है। तो समीर दाऊद वानखेड़े सिर्फ दिवाली का एडवांटेज ले रहा है। दिवाली के बाद आप देखिए कि ये जेल के अंदर नजर आएगा, और अब ये दिल्ली आकर मिल रहा है। इसकी बीवी, जो दूसरी बीवी जो इसने हिंदू समाज से उठाकर लाया है,
उसको आगे करके कह रहा देखो भाई मैं तो प्योर हिंदू हूँ। वो उद्धव ठाकरे के पैरों में पड़ी हुई है कि भाई मेरे कसम को छोड़ दो, मेरे कसम को माफ़ करवा दो। और ये बेचारा बैक टू बैक कभी दिल्ली आ रहा है, कभी महाराष्ट्र में, मतलब इसका हगना मूतना बंद हो गया। इसकी पूरी पैंट गीली है इस वक्त और ये परेशान है। इसने सोचा था कि शाहरुख खान के बेटे से उगाई करूँगा, फिर मैं अनन्या पांडे से यानी चंगी पांडे से उगाई करूंगा। मतलब फिल्म इंडस्ट्री को इसने एक उगाई का अड्डा बना रखा था। जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा पैसा फिल्म इंडस्ट्री में पाया जाता है, तो वो तो ऐसे सदक़े निकाल देते। शाहरुख खान अगर समझदार होते या शाहरुख खान संविधान को ना मानते तो हो सकता था शाहरुख खान भी 25 करोड़ उसके मुंह पे फेंक के मार देते, अपने बेटे का सदका समझ के। उससे ज़्यादा वो निकाल देता होगा, चैरिटी करता होगा। लेकिन शाहरुख खान ने सोचा अगर इस बार मैंने 25 करोड़ इस दलाल को दे दिए जो वाइट कॉलर डकैत है यानी समीर दाऊद वानखेड़े, तो फिर ये तो सिलसिला चलता रहेगा। आज इसने पुड़िया डाली, कल कुछ और डालेगा, परसों कोई दूसरा गैंग आ जाएगा जो बंदूक रख देगा और कह देगा भाई आर्यन खान के पास इलीगल बंदूक थी। तो शाहरुख खान ने जबान बंद और अपना दिमाग का मीटर चालू रखा और पूरा एक प्रोसेस क्लियर करा, पूरा एक संविधानिक तरीके से उसने एक प्रोसेस क्लियर करा। और इस बीच में शाहरुख खान ने अपना मुंह नहीं खोला। मीडिया ने बड़ी कोशिशें करी, शाहरुख खान ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि शाहरुख खान एक ऐसा सेलिब्रिटी है जो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और शाहरुख खान ही शायद एक ऐसा हीरो का नाम है, एक ऐसे एक्टर का नाम है कि शाहरुख खान के साथ आज तक किसी भी फीमेल दूसरी एक्टर का नाम नहीं जुड़ा, या किसी के साथ इश्क नहीं निकल कर आया, या किसी के साथ चक्कर निकल कर नहीं, कोई भी नहीं निकल कर आया। शाहरुख खान का इतिहास बड़ा साफ सुथरा है। और शाहरुख खान अपने बेटों से, बच्चों से, अपने दोनों बेटों से, आर्यन से, अब्राहम से, बेटी सुहाना से, अपनी वाइफ गौरी छाबरा से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत ही की शादी थी कि शाहरुख खान बने। तो शाहरुख खान ने चुप रह के अपने बेटे को 25 दिन जेल में बर्दाश्त करा और तमाम बाहर से कार्रवाई करी, और ऐसी कार्रवाई करी कि समीर दाऊद वानखेड़े की पैंट गीली कर दी। अब समीर दाऊद वानखेड़े परेशान है, वो दिल्ली में आके प्रेशर लगा रहा है कि किसी भी तरह नवाब मलिक के मुंह पर लगाम कस दी जाए। नवाब मलिक को कह दिया जाए भाई अब तो शाहरुख खान का बेटा बाहर आ गया, अब तो माफ़ कर दो, अब तो चुप हो जाओ, हमने शाहरुख खान के बेटे को मारा थोड़ा ही है। तो समीर वानखेड़े ने, जो पुड़िया वाले बाबा ने जो ये हरकतें करी थी, जो किसी की राह में गड्ढे खोदे थे, एक मासूम मजलूम एक ऐसे लड़की को फंसाया था कि जो यंगस्टर था, इतना सा भी बेनिफिट नहीं दिया, और पूरे मीडिया में ऐसे गाते फिरे, ना मालूम उसने क्या गुनाह कर दिया होगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री नशेड़ी है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री गंजेड़ी है। ये पुड़िया वाले बाबा उनको तो बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं जो नशा करते हैं। क्या इन्होंने ये नारकोटिक ये जो है पूरा क्या एनसीबी है, एनसीबी वालों ने क्या कभी उन पे लगाम डालने की कोशिश करी? जो अफीम गांजा ये हीरोइन बेचते हैं, कभी लगाम कसी? हाँ, जो खरीदता है उस पर ये फौरन के फौरन पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनको पता है वहाँ तो इन्हीं के संरक्षण में चलता है। कोई भी अफीम बाहर से आती है इनके ही संरक्षण में आती है। और तो और बड़ा कांड निकल का आया, समीर वानखेड़े की बहन का जो बॉयफ्रेंड है फ्लेचर पटेल, ये भी तमाम के तमाम जो हैं ये भी तमाम नशेड़ी गैंग से, ये भी नशा सप्लाई करते हैं। यानी ये वो गैंग है जो बाहर से नशा लेकर आते हैं। तो समीर वानखेड़े वाइट कॉलर डकैत था जो सरकारी नौकरी करके असल में नशेड़ी गैंग का सरगना था और नशेड़ी गैंग का साथ था। नशेड़ी गैंग के साथ मिलकर ये वाइट कॉलर डकैत उन लोगों को टारगेट करता था जो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे। और इस लिस्ट में इसको सबसे ज़्यादा नाम नज़र आया आर्यन खान का। इसके सलमान खान से, शाहरुख खान से इसका 3 का आंकड़ा है। समीर वानखेड़े को किसी ने बोल दिया होगा तेरी शक्ल हीरो जैसी लगती है। अब हीरो जैसी तो खैर इसकी लगती नहीं, इसकी शक्ल तो आपने देखी होगी उल्लू जैसी है। तो हर एक कोई एमा टेमा शाहरुख खान, सलमान खान नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि मैं ऐश्वर्या राय बन जाऊँ, क्या मैं बन जाऊँगी? नहीं बन सकता। हर एक का अपना अलग मकाम है। तो वो जेलेसी जो थी इसके अंदर समीर दाऊद वानखेड़े में, पुड़िया वाले बाबा में, कि शाहरुख खान बनना चाहता था, चला मुरारी हीरो बनने मन गया जीरो। सारी औकात निकल कर आ गई, सारे खानदान का शजरा निकल कर आ गया कि इसकी माँ ने किस तरह एक दलित आदमी को ज्ञान देव को, जो दलित समाज से आता था, उसको मुसलमान करके शादी करी। फिर वहाँ पर इसके बच्चे पैदा हुए जिसमें से समीर दाऊद वानखेड़े, इसकी एक बहन, और इसकी बहन की शादी भी मुस्लिम समाज में हुई, इसकी भी शादी मुस्लिम समाज में हुई। तो ये बेचारा शाहरुख खान को बर्बाद करने चला था और ख़ुद बर्बाद हो गया। 7 पुश्तों का इतिहास पूरी दुनिया को पता चल गया और सबको पता चल गया कि ये एक फिरौती गैंग का सरगना था जो एनसीबी में काम करता था, जो एक वाइट कॉलर डकैत था।
शाहरुख खान ने इस पे ऐसा छक्का मारा कि शाहरुख खान ने दिखा दिया कि आज भी किंग खान है। वो चुप रह के भी बाजी पलटने में माहिर है। वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो पर्दे पे बोलता है तो भी किंग है, जो नहीं बोलता तब भी किंग है। तो उसने जो बाजी पलटी है, तो समीर दाऊद वानखेड़े की इस वक्त हवा खराब है और वो ये सोच रहा है कि काश ये दिवाली आए ना, या आए तो जाए ना, क्योंकि 3 दिन के बाद आपको इत्तला मिलेगी कि समीर दाऊद वानखेड़े जेल में सड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसने दूसरों के लिए खड्डा खोदा, दूसरे नौजवानों को फंसाया, इसने ऐसे ऐसे लोगों को फंसाया और ख़ासकर इसने ज़्यादातर मुस्लिम समाज के युवकों को टारगेट करा। अब तक इसने मुस्लिम समाज के 9 बड़े बड़े नौजवानों को बिल्कुल जायज़ नहीं नाजायज़ तरीके से जेलों की हवा खिलाई, उनसे उगाई भी मांगी, उसके बावजूद वो जेल में है। तो समीर दाऊद वानखेड़े पुड़िया वाले बाबा ने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, आज वो खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर रहा है। और आज इसका बाप भी कहता फिर रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो दलित ही हूँ। हालांकि निकाहनामा में समीर दाऊद वानखेड़े के पहले निकाहनामा में इसने अपना नाम दाऊद वानखेड़े लिख रखा है और मुस्लिम नाम से सिग्नेचर कर रखे हैं। तो वो अब्बा जान फरमाते हैं, यानी ज्ञानदेव फरमाते हैं कि भीड़ भाड़ थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या सिग्नेचर करे। यानी ये वाली बात बता रहा है कि इसके बेटे के ना मालूम कितने निकाह होते हैं, इसको नहीं मालूम कहाँ कहाँ ये सिग्नेचर करता है। तो एक ऐसी फैमिली जो मुस्लिम फैमिली थी और दलित फैमिली का सर्टिफिकेट लेके इसने इतनी बड़ी पोस्ट हासिल करी एनसीबी में, नारकोटिक टेस्ट ब्यूरो में। अब ये बेनकाब हो गया। पूरे दलित समाज को इसके पीछे लग जाना चाहिए। भाई तुम्हारी दलितों की इसने एक जॉब खाई थी। अगर ये कमीना समीर दाऊद वानखेड़े ये जैसा गद्दार ना आता तो आज मेरा एक दलित भाई इस पोस्ट पर होता, जो पोस्ट इसने धोखे से खाई है। आपको सोचना चाहिए, तमाम दलित समाज को इसके पीछे पड़ जाना चाहिए और डिमांड करनी चाहिए कि इसके लात मार के इसको भगाया जाए, ताकि वो पोस्ट मेरे एक दलित समाज के भाई को मिल जाए। तो ऑलरेडी दलितों को कुछ नहीं मिलता, ऊपर से फर्जी दलित बनकर आ गया और ये नौकरी खा गया। तो दलित समाज अवेयर हो जाए, तुम्हारी नौकरी थी, तुम्हारे यहाँ बड़े काबिल लोग होंगे, इसके लात मरवाओ पीछे से और ये जॉब अपनी हासिल करो। क्योंकि दाऊद जो है वो मुस्लिम समाज से आता है और मुस्लिम समाज कभी भी अनुसूचित जाति में नहीं आता। मुस्लिम समाज हमेशा ओबीसी जाति में आता है। तो तमाम के तमाम मेरे दलित भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपकी बहन हूं, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, इसके पीछे पड़ जाओ समीर दाऊद वानखेड़े के और अपनी पोस्ट वापस लो, क्योंकि ये आपका हक था जो इस गद्दार ने लिया। इसको वाकई ये गद्दार है, ये देश के गद्दार हैं जिनको पकड़ पकड़ कर भारत से बाहर फेंकना चाहिए कि ये गद्दार हर जगह गद्दारी करते हैं, हर जगह फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी डिग्रियां बनवाते हैं और सरकारी नौकरियां तक पा लेते हैं और ना मालूम कौन सा महकमा होता है जो छानबीन भी नहीं करता। और समीर मलिक साहब जो मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र सरकार में, उद्धव ठाकरे की सरकार में, उन्होंने इसको कैसा बेनकाब करा। जो काम सीबीआई को करना चाहिए था वो नवाब मलिक ने आसान करा। तमाम सबूत जुटाए, तमाम गवाह जुटाए, तमाम उन्होंने एविडेंस दिखाए कि किस तरह ये आदमी गद्दारी करता है, ये आदमी किस तरह आपको बेवकूफ़ बनाता है, किस तरह इसने हज़ारों फर्जीवाड़ों में बेकसूर नौजवानों को जेल की हवा खिलाई समीर वानखेड़े में। तो समीर वानखेड़े को उसके अंजाम की सज़ा जल्द मिलेगी। दिवाली के बाद आप देखिए कि शाहरुख खान का सब्र, आप तमाम लोगों का सब्र, उन नौजवानों का सब्र जो जेल में है, सब इस पे पड़ जाएगा और समीर वानखेड़े आपको बहुत जल्द जेल में नजर आएगा। लाइव अच्छा लगता है इसको शेयर करिए, मेरी आवाज़ को दूर दूर तक सर्कुलेट करिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, कल फिर दूसरे मुद्दे पे बात करूँगी। फिर मैं त्रिपुरा पे आपसे बात करूँगी कि त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।